अगर कोई इंसान किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से बिना पैराशूट के नीचे गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। पर आपको सुनकर हैरानगी होगी कि जर्मनी में एक 17 साल की लड़की उड़ते हुए हवाई जहाज से 10,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरकर जिंदा बच गई। और अब सवाल ये आता है कि आखिर जहाज में इतनी सेफ्टी के बावजूद वो लड़की उड़ते हुए हवाई जहाज से नीचे गिरी कैसे। 24 दिसंबर 1971 को जोलियन नामी एक जर्मन लड़की अपनी अम्मी के साथ क्रिसमस मनाने अपने घर जा रही होती है। उन्होंने एयरपोर्ट से जहाज के टिकट बुक किए और 1:40 पर वो लैंडसेक के फ्लाइट 508 में बैठ गए। जोलियन बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके 4 महीने बाद वापस अपने घर जा रही थी। पूरे रास्ते वो अपनी अम्मी के साथ प्लान्स बना रही थी कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खरीदना है और कैसे अपनी छुट्टियां गुजारनी है। 25 मिनट बाद जहाज प्रवास भर लेता है और जोलियन समेत सारे पैसेंजर्स बहुत आराम से अपना सफर एंजॉय कर रहे होते हैं। पर आधे सफर के बाद जहाज में एक जोरदार आवाज आती है जिसे कोई बहुत बड़ी चीज हिट हो गई हो। जहाज से सारे पैसेंजर्स डर गए कि आखिर ये आवाज कैसी है। पायलट ने फौरन ऐलान किया कि डरने की कोई बात नहीं, आज मौसम बहुत खराब है और ये आवाजें आसमानी बिजली गिरने की वजह से आ रही हैं। बाकी जहाज में सब कुछ ठीक है, पैसेंजर टेंशन ना लें। अगले 20 मिनट तक लगातार मौसम खराब रहा और जहाज गूंज उठा इसी खौफनाक आवाजों से। आसमानी बिजली इस कदर जोर से टकरा रही थी जहाज से कि पूरे जहाज में एक खौफ सा बन गया था। देखते ही देखते जहाज के इंजन ने आग पकड़ ली। सारे पैसेंजर्स बहुत खौफजदा हुए और पूरा जहाज गूंज उठा चीखने और रोने की आवाजों से। सबको समझ आ गया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है और आग इस कदर बढ़ गई थी कि सब पैसेंजर्स को साफ साफ नजर आ रही थी। क्योंकि जहाज का फ्यूल भी जहाज के परों में होता है तो फ्यूल की वजह से आग और तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना खतरनाक था कि पूरा जहाज बीच से आधा होकर 2 टुकड़ों में नीचे गिर गया। जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर 10,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे और जोलियन भी अपनी सीट समेत नीचे गिर गई। जहाज में 120 अफराद सवार थे और पायलट समेत सब के सब मुसाफिर नीचे गिरकर मारे गए। और खुशकिस्मती से जोलियन नीचे एक जंगल में दरख्तों पे आके गिरी। उसके हाथ पैर और गर्दन की हड्डियां टूट गईं पर वो अब भी जिंदा थी। जोलियन वो वाहिद इंसान थी जो जिंदा बच गई थी। जोलियन बहुत खुश हुई कि इतने खतरनाक हादसे में उसकी जान बच गई है और उसको अंदाजा नहीं था कि आगे जो उसके साथ होना है वो इस प्लेन क्रैश से भी बदतर है। क्योंकि वो जिस जंगल में आकर गिरी थी वो अमेज़न का जंगल था जहां दुनिया भर के खतरनाक जानवर और जहरीले सांप पाए जाते हैं। और जोलियन के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई थीं और ऐसे जंगल में जहां से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। पर उसने हार नहीं मानी। किसी तरह वो अपने सही डायरेक्शन में खड़ी हुई और एक तरफ रुख करके चलने लगी। पूरा दिन बिना खाए पिए चलने के बाद भी उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया। यहां तक कि दिन से रात हो गई। जोलियन ने वो रात भी किसी तरह जंगल में गुजारी और फिर अगली सुबह उठकर उसी हिसाब से चलने लगी। उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। एक दिन तो खाए पिए बगैर उसने किसी तरह से गुजार लिया था पर अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे अगले दिन दोपहर के टाइम उसके कानों में एक नदी बहने की आवाज आई। जब उसने वहां जाकर देखा तो वाकया एक नदी वहां से गुजर रही थी। नदी देखकर उसने सुकून का सांस लिया क्योंकि वो जानती थी कि जंगल में नदी के किनारे बहुत से जंगली कबीले आबाद होते हैं और रिसर्चर्स भी जंगल में जब रिसर्च करने के लिए आते हैं वो भी अपने कैंप्स ज्यादातर नदी के किनारे ही लगाते हैं। इसलिए वो जानती थी कि अगर वो नदी के किनारे चलती रहेगी तो उसको मदद मिल सकती है और उसने ऐसा ही किया और नदी के किनारे चलती रही। वो खुश भी थी कि अब कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। पर पूरा दिन चलने के बाद उसको ना कोई जंगली कबीला नजर आया और ना ही कोई रिसर्चर उसको जंगल में नजर आया। भूख लगने पर दरख्तों के पत्ते खाए और किसी तरह वो रात भी जंगल में गुजार ही ली। पर अब अगली सुबह तक उसकी हालत और खराब हो गई थी। यहाँ तक कि अब चलना भी मुश्किल हो गया था। 3 दिन से भूखी प्यासी और जंगल में थी। उसके हाथ पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी और एक पैर हड्डी टूटने की वजह से पूरा सूज चुका था। जूलियन को पता था कि अगर आज उसको कोई मदद नहीं मिलती तो उसका बचना मुश्किल है और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसने अपना पूरा जान लगाया और एक बार फिर से खड़ी होकर नदी के किनारे चलने लगी। पूरा दिन चलने के बाद शाम के टाइम उसको एक कश्ती नजर आई। जूलियन को लगा कि शायद ये उसका वहम है। जब पास जाकर देखा तो वाकया वहां एक कैंप था और उसके पास एक कश्ती खड़ी थी और यह कैंप जंगल में रिसर्च करने वाली टीम का था और वो अब यहाँ मौजूद ही नहीं थे। जूलियन चाहती तो वो कश्ती लेकर वहां से भाग सकती थी पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन रिसर्चर्स के आने का इंतजार किया क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी जान तो बच सकती है और जो रिसर्चर्स हैं वो जंगल में फंस सकते हैं। जूलियन
جولین نے ان کا انتظار کرنے کا سوچا اور کشتی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ رات ہونے سے پہلے ریسرچرز بھی آ گئے۔ جولین نے ان کو اپنی ساری کہانی بتائی اور ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے جونیئر کے زخموں پر پٹی کی، اس کو کھانا دیا، پانی پلایا اور کشتی میں بٹھا کر شہر لے گئے۔ ٹوٹل اس حادثے کے 11 دن بعد جولین اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے والد اور باقی گھر والوں نے اس کو مردہ سمجھا ہوا تھا۔ اس کے گھر پہ سوگ منایا گیا تھا اور 11 دن بعد اس کو زندہ دیکھ کر اس کے گھر والوں نے خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ بعد میں جولین کی کہانی کو پوری دنیا کے نیوز چینل نے کور کیا اور جولین کی کہانی آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اور ہم ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک خدا نگہبان۔